इस रमज़ान में ना दिल ये चाहता है कि एक चीज़ का मैं और आप इरादा कर लें इंशाअल्लाह। ठीक है, यह मैं एक हमारे शेख हैं, शेख अबी अब्दुस्सलाम, सऊदी अरब में होते हैं गालिबन जामिया खैरिया के अंदर। तो यहाँ लाइव दीन और अज़ान के प्रोग्राम्स होते हैं। सालों पहले एक बात समझाई थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो बात समझ आ गई, शुक्र है कि वो बात समझ आ गई। उन्होंने कहा कि बहुत से वजीफ़े, बहुत से तावीज़ात और बहुत से यूँ समझ लें कि जनाब मामूलात से आप जान छुड़ाना चाहते हैं और सॉलिड चीज़ पे आना चाहते हैं ना, यानी मोटी चीज़ के ऊपर। यार T20 का दौर है, 5 दिन का टेस्ट मैच गया, बस मामलात हल कराएं। तो उन्होंने बोला था, पहले तो उन्होंने बताया कि अज़ान को सुनना, अज़ान का जवाब देना और उसके जो कलिमात हैं उस पर हम किसी वक्त बाद में बात कर लेंगे। शेख ने एक बात की, उन्होंने कहा कि 5 वक्त आपने अगर दिन में ये काम कर लिया, ये कम अज़ कम सुबह और असर में या शाम मगरिब में आपने ये काम कर लिया टू स्टार्ट विथ, और फिर हर नमाज में, तो आपको बहुत से वजीफ़ों से, तावीज़ों से, धागों से, छल्लों से जान छूट जाएगी। और वो क्या है, शहजाद भाई यहाँ करें, नमाज के बाद के मसनून अज़कार, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 3 मरतबा, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक सहाबी को, मुआज़ बिन जबल थे गालिबन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको ये चीज़ सिखाई, पहले मोहब्बत का इजहार किया, उनको बताया कि मुआज़ दिल चाहता है कि तुम्हें ये दुआ में सिखाऊं, अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कि अल्लाह मैं आपका ज़िक्र कैसे करूँ, आपका शुक्र कैसे अदा करूँ, नेमतों की कदर कैसे करूँ, और मैं अच्छा एक बेहतरीन बंदा कैसे बन जाऊँ, ए अल्लाह मेरी मदद फरमाए। फिर ये और बहुत सी दुआएँ चलती हैं साथ साथ। और फिर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी को ना एक मरतबा यार इस रमज़ान में किसी क़ारी साहब को सुना दें, या इंटरनेट से, यूट्यूब से उसको अच्छा सुन लें, तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें और इसका मफ़हूम और तर्जुमे को समझ लें इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और हर नमाज के बाद एक मरतबा, यानी ज़ोहर के बाद, असर के बाद, इशा के बाद सूरतुल इख़लास, सूरतुल फ़लक़, सूरतुल नास एक मरतबा, फ़जर और मग़रिब में यानी सुबह और शाम 3 मरतबा, इख़लास फ़लक़ नास, इख़लास फ़लक़ नास, इख़लास फ़लक़ नास, ये पढ़ लिया करें। ज़ोहर असर इशा में एक मरतबा। और नमाज फ़जर और मग़रिब के बाद ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, हिफाजत में रहेंगे इंशाअल्लाह, शैतान के शर से भी बचे रहेंगे और अल्लाह ताला की ख़ास हिफाजत रहेगी। ये मामूल आम तौर पर बदबयान नहीं होता, पता नहीं क्यों रह जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको नमाज फ़जर और मग़रिब के बाद 10 मरतबा पढ़ना होता है। कहते हैं कि गुफ्तगू ना हो, कोई बात नहीं यार, भूल भी जाएँ, मकाम पे भी पहुँच जाएँ, जिस वक्त याद आ जाए सुबह के वक्त 10 मरतबा ये कलिमा पढ़ लिया करें। और मग़रिब के बाद, शाम में जब याद आया करें इंशाअल्लाह, नमाज के बाद या घर पहुँचने के बाद जब भी आया करे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों इसको याद कर लो इंशाअल्लाह, 10 मरतबा ये पढ़ लिया करो। ये नबवी वजीफ़े हैं यार, ठीक है ना। तावीज़ों से, ये छल्लों से, ये दम दुरूद वजीफ़े अपनी जगह काम करते होंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े से मैं और आप अगर दूर हैं तो फिर हम दूसरे वजीफ़ों में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे ना किसी और चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, तो ये मोहब्बत का दावा ठीक नहीं होगा, ठीक है। फ़जर की नमाज के बाद यानी सुबह नमाज आपने पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह जमात से अदा की, किसी वजह से खुदा ना खास्ता रह गई, घर पे अदा की, अल्लाह ना करे क़ज़ा हो गई, नमाज फ़जर तो पढ़नी है इंशाअल्लाह। उसके बाद दिन का आगाज़ आप कर रहे हैं, आप रिज़्क़ की मेहनत करेंगे, हमारी ख़वातीन घर में अपने काम काज का आगाज़ करेंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह मैं आपसे मांगता हूँ, अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, वो नॉलेज जो बेनिफिशियल हो, वो इल्म जो मुझे फ़ायदा दे, व रिज़्क़न तय्यबा, रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ वजीफ़ा मौलवी साहब दे दें, बंदिश हो गई भाई ये वजीफ़ा पढ़ना तो यार, व रिज़्क़न तय्यबा, अल्लाह पाक हलाल वासे रिज़्क़ अता फरमा, व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, अल्लाह ऐसा अमल मुझे नसीब फरमा, उसकी दुआ कर दूँ जो आप कबूल फरमाएँ। तो बहरहाल शहजाद भाई इसकी ज़रा वीडियो बना लें यार, इसकी तस्वीर ले लें भाई आप लोग, ये आपको मिल जाएंगे, हर मस्जिद में मौजूद हैं। ये दारुस्सलाम ने माशाल्लाह छापा हमारे मरगूब भाई ले आए थे, हमने मस्जिद में लगाया हुआ है भाई, मस्जिदों में लगा हुआ है, नेट पे मिल जाएगा। ये बहुत शेयर होता है, लेकिन पता नहीं वजीफ़े जो शेयर होते हैं हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मज़े की बात बताऊँ, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, देवबंदी का, बरेलवी का, ममाती का, हयाती का, अहले तशी का, अहले हदीस का, गामदी साहब का, इंजीनियर साहब का, मेरे ख्याल में किसी का इख्तलाफ नहीं होगा इसके ऊपर। लेकिन हमें तो मज़ा इख्तलाफ में आता है ना, तड़का तो इख्तलाफ में। तो मेरे भाइयों, वजीफ़ों से, ये तावीज़ों से, ये पीरों के पास इधर उधर भागने भूगने से अच्छा भाई कि इस्तिखारे वाले बाबों के पास जाके बंदा ईमान भी बर्बाद करे, पैसा भी बर्बाद करे, हया भी बर्बाद करें। ख़वातीन यार इस वजीफ़े पे आ जाएं,
इस वजीफ़े पे आ जाएं, शरह सदर के साथ, यकीन के साथ पढ़ें, हिम्मत करके हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू करें, फिर इंशाल्लाह बताएं आपकी ज़िंदगी में क्या किया। फिर यकीन के साथ पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा अपने मौलवी साहब से सीख लें। चैट जीपीटी भी आपकी हेल्प कर सकती है, जो एआई है वो भी आपकी हेल्प कर सकती है तर्जुमे में। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आप बदलाव सा महसूस करेंगे, एक हिसार, एक प्रोटेक्शन आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना इंशाल्लाह। शहजाद भी आपने इरादा किया इसको सीखने का? शहजाद भाई आपने इरादा किया? शहजाद भाई ने इरादा कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसको काफ़ी सारा याद कर लिया है, तो इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे इसको याद करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।